बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 8 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मेट पहले ही बना लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का लेक्चर होगा। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिटेल्स रुपीज, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को साथ साथ रीड आउट करते हैं और साथ ही हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2009। कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक ठेका लिया है बिल्डिंग बनाने का, जो कि 1 अप्रैल 2009 को स्टार्ट किया गया है। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3 लाख। स्टूडेंट्स, ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कि ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 लाख का है, जो कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं भी नहीं आता। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंस वाली साइड, मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, या आप पूरा भी ले सकते हैं वैल्यू इसकी 51,000। उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे हैं प्लांट यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लांट, जो कि 15,000 है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेजेस इनकर्ड, वेजेस हमारे पास ये भी एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड पे लिख लेंगे। देन आफ्टर अदर एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे पास डेबिट साइड पे एक्सपेंस वाली साइड वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास 5,000 है। स्टूडेंट्स, ये हमने चारों डेबिट साइड पे लिख लिया है, और जो 3 लाख की वैल्यू थी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं, जो कि कहीं भी नहीं आता। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखते थे? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, जिसके अंदर हमारे पास 2 चीजें हुआ करती थी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो यहाँ आगे पहले पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट बाय 31 मार्च 2010 अमाउंटेड टू ₹1,28,000 being 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। 1 अप्रैल 2009 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। वो कह रहे हैं 31 मार्च 2010, यानी ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर, जो ठेकेदारों को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको जो कैश रिसीव्ड मिला है वो 1,28,000, और कितना काम ऑलमोस्ट कर लिया है? 80%, या 80% कैश उनको मिल चुका है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि हमने वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट हमारे पास करके बनो तो फाइंड नहीं करते, अदरवाइज अगर वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट ना हो तो फार्मूला अप्लाई करते हैं किस चीज का? यहाँ लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड में जो कैश रिसीव्ड की अमाउंट होती है उसके साथ जो परसेंटेज होती है वो हम क्रॉस करने के लिए 100/80 करते हैं। तो हम इसको पहले कर लेते हैं, और हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? वर्क सर्टिफाइड की। तो स्टूडेंट्स, ये करने के बाद हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ गई 1,60,000। देन आफ्टर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे प्लांट 3,000 की वैल्यू और मटेरियल 2,500 रुपए का लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉस ऑफ प्लांट 3,000, और फिर लिख लेंगे हम लॉस ऑफ मटेरियल जो कि 2,500। स्टूडेंट्स, इसमें कोई कैश वगैरह रिकवर नहीं हुआ, तो सारी वैल्यू हम बाहर लिख लेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं? ऑन 31 मार्च 2010 प्लांट विच कॉस्ट ₹2,000 वाज रिटर्न टू स्टोर 31 मार्च, जो कि स्टूडेंट्स वैसे क्लोजिंग डेट ही है। वो कह रहे हैं प्लांट 2,000 की हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हम क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लांट रिटर्न, और कितनी वैल्यू है? 2,000। लेकिन स्टूडेंट्स बताऊंगा मैंने इसकी वैल्यू बाहर लिखने के बजाय इनर कॉलम में नाम के साथ ही क्यों लिखी है। यहाँ पे वो कब उन्होंने रिटर्न किए? साल के एंड में, यानी 31 मार्च 2010 को। इस पे कोई ट्रीटमेंट होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, इट्स मीन वर्क अनसर्टिफाइड में ले लिया है, वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि हमारे पास कितनी गिवन है वैल्यू? 1,000। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। एंड मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वर्क इन हैंड ऑन साइट, यानी ये क्या है? मटेरियल इन हैंड। हमारे पास कितने वैल्यू स्टूडेंट्स? 2,300। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वो कह रहे हैं चार्ज 15% डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड टेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैं खुद बना के दे रहा हूँ, और होप सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट अब आप लोग सीख चुके होंगे, तो आप लोग खुद भी बना लेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं लास्ट में? चार्ज 15% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट।
स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो मैंने कहा था जब भी परसेंटेज में जिस चीज पे डिप्रिसिएशन गिवन हो तो आप लोगों ने इजीली ये समझ लेना है कि हमें उस चीज की क्या निकाल लेनी है, क्लोजिंग वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं 15% ऑन प्लांट, तो प्लांट जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लांट इन हैंड जो कि क्लोजिंग वैल्यू इसकी फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा, प्लांट हमने क्या किया है, स्टार्टिंग वैल्यू प्लांट की कितनी थी हमारे पास 15,000 थी, उसके बाद उसमें जो लॉस हुआ स्टूडेंट्स प्लांट का वो कितना लॉस हुआ 3,000, ये जो लॉस हो गया था प्लांट का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्लांट कितने रिटर्न किए, जो कि रिटर्न किए कितनी 2,000, वो भी माइनस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 15,000 ओपनिंग वैल्यू थी, इसमें 3,000 लॉस हुआ और 2,000 रिटर्न किए, इट्स मीन क्लोजिंग वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू हमारे पास रहेगी 10,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 10,000, लेकिन वो कह रहे हैं चार्ज 15% डिप्रिसिएशन। अब ये तो ओवरऑल वैल्यू निकल आई है, तो अब इसमें माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन और इस पे हम स्टूडेंट्स कितने लेंगे 15%, यानी 10,000 का हम कितना लेंगे 15%, तो 1,500 वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस करेंगे 8,500। ये स्टूडेंट्स हमने इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे लॉस भी है और प्लांट रिटर्न भी हमारे पास है। इसलिए जो पहले सवाल थे हम क्या करते थे उसमें रिटर्न और लॉस वाला सीन नहीं था, तो उसमें हमने डायरेक्टली जो भी वैल्यू गिवन थी हम उसकी परसेंटेज लेके उसमें माइनस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये कहानी इसलिए करनी पड़ी बिकॉज रिटर्न भी किया और लॉस भी है, तो इसलिए 15,000 पहले जो 3,000 लॉस है वो माइनस किया और 2,000 जो रिटर्न किया वो माइनस किया, तो जो वैल्यू बच जाएगी वो आपके लिए एंडिंग वैल्यू रह जाएगी। और उसमें पहले क्या लेंगे 15% डिप्रिसिएशन, तो जो वैल्यू बच जाएगी वो प्लांट इन हैंड है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और बात, जो प्लांट हमने रिटर्न किया 2,000, उस पे भी याद रखिएगा आपने क्या लेनी है डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और उसमें कितना चार्ज करेंगे 15% ही, जो कि वैल्यू आ जाएगी 300, ये माइनस करेंगे तो 1,700। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने जो डिप्रिसिएशन लिया वो दो दफा ली है, एक तो प्लांट इन हैंड जो कि क्लोजिंग वैल्यू निकाली है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए ली है जो प्लांट हम रिटर्न किया प्लांट हमने 2,000 की, वो खुद कह रहे हैं कि 31 मार्च 2010 को 1 अप्रैल 2009 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2010 को क्लोज हुआ, यानी पूरे साल का। तो इट्स मीन ये जो प्लांट की 2,000 की वैल्यू थी इसको पूरा साल हमने यूटिलाइज किया है, इसीलिए जब हमने रिटर्न किया तो रह गई होगी इतनी वैल्यू 2,000, इसलिए कह रहे हैं हमने प्लांट वापस कर दी है, रिटर्न कर दी है 31 मार्च को, यानी पूरा साल इसको यूटिलाइज किया था, इसलिए हम इसकी भी यहाँ पे क्या ले रहे हैं डिप्रिसिएशन ले रहे हैं बिकॉज क्लोजिंग वैल्यू बता दी है, यानी 31 मार्च क्लोजिंग डेट, इसलिए प्लांट इन हैंड के साथ साथ जो आपने प्लांट रिटर्न किया है उसकी भी क्या लेनी है डिप्रिसिएशन लेनी है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की अब समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स पॉइंट हमने सारे कर लिए हैं, अब क्या करेंगे इधर भी दो लाइनें और इधर भी, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास ओवरऑल सारी वैल्यू आ जाए। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास मोस्टली क्रेडिट साइड बड़ी होती है, तो इनको प्लस किया 1,79,000, इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसमें से जो एक्सपेंस साइड है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू बच गई 27,000, जिसको हम क्या कहते हैं प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये इधर क्या हो जाएगा प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है 27,000। फिर हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम जो प्रॉफिट C/D हमारे पास आ जाता था वो हमारे लिए इधर क्या हो जाएगा प्रॉफिट B/D। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे ये भी 27,000 इधर भी लिख लेंगे और इधर भी हम कितना लिख लेंगे 27,000। फिर स्टूडेंट्स इधर हम क्या लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर हम क्या लिखते थे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। स्टूडेंट्स आज हमारा मार्कर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे जो प्रॉफिट C/D इधर B/D हो गया था, फिर वही वैल्यू हमने इधर भी लिखी और इधर भी, फिर यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते थे 27,000 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कितना वर्क सर्टिफाइड है 80%, यहाँ हमने वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू फाइंड की इसलिए 100/80 किया, जबकि यहाँ हम नॉर्मल तरीके से हमेशा करते हैं कितना 180/100 करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स इस पे अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का वो आ गया 14,400। अब इसमें से क्या करेंगे इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजर्व के लिए जो वैल्यू बच गई
वो 12,600 जो हमारा ओवरऑल स्टूडेंट्स लेकिन आंसर है वो कितना है 14,400 प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था। इसके अलावा दो चीजें पूछी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट। होप सो आप लोग को खुद भी पहले जो लेक्चर मैं दे चुका हूँ जिसमें बैलेंस शीट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दे चुका हूँ, आप लोग सेम उस तरह बना लेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।